यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए जो है पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के जो वन लाइनर फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका ये मार्क बूस्टर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का, ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज नोट्स एंड करंट अफेयर कोर्स है। ये टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये इंग्लिश मीडियम में है, तो आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और जो 2021 वाला प्रीलिम्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं, जो 24 अक्टूबर को हुआ था। तो अब नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, ये करंट अफेयर कोर्स की डिटेल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। वन लाइनर फैक्ट है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट में से क्रूड जब डेथ रेट माइनस कर देते हैं तो वो आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है। बर्थ रेट में से डेथ रेट अगर माइनस कर देंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मोर्टेलिटी कितनी है उस जगह की, फर्टिलिटी कितनी है और डेमोग्राफिक रेट कितना है। तो आपका जैसे ये क्वेश्चन है जो वो डायरेक्ट ऐसे आ सकता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है किस पे डिपेंड करता है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जिसमें मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी या ग्रोथ रेट हो, ऐसे करके, और इसमें से आपको चूज करना है। ये टर्म जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने कॉइन किया था? फ्रैंक डब्ल्यू नॉस्टियन ने। 4 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 4 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज 1 होती है जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में होती है। इसमें क्या होता है? आपका बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, डेथ रेट भी ज्यादा होगा, मतलब लोग ज्यादा पैदा भी होंगे, मरेंगे भी, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों की मौतें भी ज्यादा होंगी, डिसीज से होगी और बाकी सारी चीजों पे। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज का दे सकते हैं, तो ज्यादा लोग पैदा होते हैं और उनकी डेथ भी ज्यादा होती है। तो ज्यादा लोग जब पैदा हो रहे हैं और मर भी ज्यादा ही लोग रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल ही रहेगी। तो रेशियो जो है बराबर, बर्थ रेट और डेथ रेट का रेशियो जो है बराबर रहता है, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। स्टेज 2 है जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो कंट्री जो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कर रही होती हैं तो उनका जो है बर्थ रेट तो हाई होता है लेकिन डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। तो बर्थ रेट हाई इसलिए होता है कि जैसे ही आप जब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको फूड सप्लाई प्रॉपर मिल रहा है, सैनिटेशन भी आपको सही मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी सही मिल रही हैं, तो आपका जो जैसे जो चाइल्ड है जब वो पैदा होता है तो वो मोर्टेलिटी नहीं होती, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं होती, तो स्टेबिलिटी आ जाती है पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन ये सारी फूड सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं तो डेथ रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों में हाई रहेगा, इसमें हाई रहेगा और डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका बर्थ रेट है वो फॉल होने लगता है। तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज तो कर रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो है बर्थ रेट जो है आपका फॉल होने लगा है। तो मतलब फर्टिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इसमें रिप्रोडक्टिव एज में होती है, तो मतलब फर्टिलिटी हाई होती है लेकिन बर्थ रेट जो है वो फॉल होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज है जिसमें नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4, जिसमें आपका बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है फेज 1 के मुकाबले। तो फेज 1 में क्या था, आपका बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था, इसमें दोनों लो होता है, तो पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा स्टेबल है। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे स्टेज 4 जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंज इन द मैनर ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ग्रेजुअल चेंज कितना हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। इंडिया अब किस स्टेज में है? तो इंडिया जो किस स्टेज में है? इंडिया जो है सेकंड स्टेज में है। कैसे? क्योंकि इंडिया का जो है हाई ग्रोथ रेट है विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, मतलब ग्रोथ रेट हाई है लेकिन एक डेफिनेट साइन है स्लोइंग डाउन का। तो इंडिया का जो है हाई पॉपुलेशन है जिसमें हाई बर्थ रेट है, बर्थ रेट बढ़ रहा है क्योंकि हम डेवलपिंग वाली स्टेज में, हाई बर्थ रेट है और हमारी डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है, तो हम सेकेंड स्टेज में है। नेक्स्ट आपका है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको किसने दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थुस ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में। तो इन्होंने इसमें बताया था कि जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो टेक प्लेस करता है
जीपी में जो आपका जो मेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जो है आपका पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, लेकिन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस विल इंक्रीज इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है जीपी में, और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो है वो एपी में इंक्रीज करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दो तरह से जो है एक्सेसिव पॉपुलेशन को रोका जा सकता है अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पहला, प्रिवेंटिव चेक लगाओ, कि मतलब प्रिवेंटिव चेक लगाओ कि आपकी जो मैरिज है उसमें डिले करो, जिससे जो कम एज पे जैसे जो चाइल्ड बर्थ होती है वो रोकी जा सके। डिले मैरिज करोगे तो आपके लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो होंगे। तो एक तो ये हो सकता है प्रिवेंटिव चेक, और दूसरा पॉजिटिव है कि एक पॉजिटिव चेक ये है कि अगर तो किसी को डिसीज हो जाए या कोई वॉर हो जाए, स्टार्वेशन आ जाए, तो इस तरह से भी पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। जो मोस्ट इफेक्टिव मेजर है पॉपुलेशन को रोकने का वो बर्थ कंट्रोल है, जिसको जो है फॉलोड बाय द वर्कर्स। तो बर्थ कंट्रोल इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ मतलब जिससे पॉपुलेशन रुकी जा सकती है। फर्स्ट जो सेंसस है वो ऑफ मॉडर्न सिस्टम वो 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम, लेकिन फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है वो 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम। अब हमने स्टेजेस पढ़ ली थी, 4 स्टेजेस पॉपुलेशन की। अब इंडिया के अंदर 4 डिस्टिंक्ट फेज थे पॉपुलेशन के। पहला था 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2001। तो ये 4 पॉपुलेशन फेज थे। तो पहला जो पॉपुलेशन फेज था वो था स्टेगनेंट ग्रोथ। तो ये पहला पॉपुलेशन फेज था, स्टेगनेंट ग्रोथ थी इसके अंदर। दूसरा था मतलब जो ग्रोथ थी वो आपकी स्टेगनेंट थी। 1921 1951 में जो आपकी ग्रोथ हुई वो स्टेडी ग्रोथ हुई, मतलब ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब स्टेडी ग्रोथ हुई। और 51 और 81 में जो है रैपिड हाई ग्रोथ हुई। 1951-81 में रैपिड हाई ग्रोथ, और 1981 से 2001 में जो है हाई ग्रोथ हुई, लेकिन विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन। ग्रोथ तो हाई हो रही थी लेकिन एक डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन भी था। जो 1911 से 1921 है उस पीरियड में जो डेकेडल ग्रोथ थी उसको बोला जाता है, डेकेडल ग्रोथ थी वो थी -0.31%। तो इसलिए जो 1921 का जो पीरियड है उसको ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है जो आपकी ग्रोथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। तो 1911 से 1921 जो है वो माइनस में था, -0.31%, और 1921 को जो है ग्रेट डिवाइड माना जाता है। अब देखिए कुछ हम डेकेडल ग्रोथ देख लेते हैं। देखिए 1961 से 71 में 24.80 थी। ये जो है ये हाईएस्ट परसेंटेज चेंज है अभी तक का, हाईएस्ट परसेंटेज इस डेकेड के अंदर जो है हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ है 61 से 71 के बीच में। फिर 71 से 81 के बीच में 24.66, फिर 81 से 91 में 23.87 डेकेडल ग्रोथ, 91 से 2001 में 21.54, और 2001 से 2011 जो है अभी जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग डेकेडल ग्रोथ क्या है 17.7%। नेक्स्ट है आपका एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। तो एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कितना था? तो इंडिया ने जो है फिनोमिनल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो सी की है 1951 से। तो 1951 से जो है इंडिया जो है फिनोमिनल जो ग्रोथ है वो देख रहा है। तो 1951 से 61 में जो एनुअल इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल था वो 1.96 था, 61 में 2.20, 1971 से 81 में हाईएस्ट था 2.22। तो 1971 से 81 में हाईएस्ट, तो आप यहां ध्यान रखेंगे जो एक्सपोनेंशियल था वो 1971 से तो एक्सपोनेंशियल था तो वो 1971 से 81 में जो है हाईएस्ट था, लेकिन आपका जब डेकेडल था उसमें 1961 से 71 हाईएस्ट था। तो आप यहाँ दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, 61-71 में डेकेडल है और 71-81 में जो है एनुअल एक्सपोनेंशियल है। बीपीएल जो है 2011-12 के अकॉर्डिंग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे वो 21.92% पॉपुलेशन थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 121 करोड़। 2001 से 2011 के बीच में जो है 18.1 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। फीमेल इसमें कितनी है 48.53%। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 5th है वर्ल्ड में, पहली चाइना की है, दूसरी इंडिया की है, तीसरी यूएसए की है, चौथी इंडोनेशिया की है, उत्तर प्रदेश की 5th है वर्ल्ड में। टॉप 5 पॉपुलेशन किसकी है?
यूपी की, महाराष्ट्र की। टॉप 5 पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की, महाराष्ट्र की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, आंध्र प्रदेश की। 16.51% जो इंडिया की है पॉपुलेशन वो यूपी में रहती है। और ये 3 स्टेट, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बिहार, ये मिलके कम से कम 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया की। एरिया जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप मुझे बताएंगे यूपी किस रैंक पे है एरिया में? यूपी किस रैंक पे? लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो पहले अरुणाचल प्रदेश की लोएस्ट है, फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है। परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो डेकेटल जो आपकी ग्रोथ थी 2001 से 2011, सेंसस 2011 में कितनी हुई? 17.7%। हाईएस्ट परसेंटेज चेंज जो किसमें हुआ? आप हाईएस्ट परसेंटेज चेंज सेंसस 1961 से 71 जो है डेकेटल ग्रोथ कितनी थी? 24.80। ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? ईयर 1921 को। ये एक इकलौता ऐसा सेंसस ईयर है जिसमें डेकेटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है नेगेटिव थी, -0.31%। तो ये इकलौता पीरियड है जिसमें डेकेटल ग्रोथ नेगेटिव थी। और आफ्टर 1921 जो है पॉपुलेशन ने रजिस्टर्ड किया एक्सेलरेटेड ग्रोथ। तो तभी जो है 1921 को ग्रेट डिवाइड बोलते हैं कि इससे पहले, इसके बाद जो है जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेटेड रही, यही जो है माइनस थी। तो यही 1921 में जो है माइनस थी, इसके बाद एक्सेलरेटेड हुई। तो ये 1921 जो है एक ग्रेट डिवाइड ईयर बना है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन 18.1 हुआ 2001 से 2011 में। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? दिल्ली की है। फीमेल पॉपुलेशन कितनी रही है? 48.53। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। यूपी की पॉपुलेशन 5th है वर्ल्ड में, जो अब जो है ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील पहले 5th था, लेकिन अब यूपी जो है 5th पे है। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, यूपी। स्टेट जिसका लोएस्ट एरिया है गोवा। हाईएस्ट लिटरेसी वाली यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप। एरिया किस में ज्यादा है? राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, यूपी में। फिर उसके बाद लोएस्ट पॉपुलेशन जिस कौन सी है? स्टेट और यूटी की मिला के। स्टेट और यूटी की मिला के लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो स्टेट और यूटी दोनों है इसमें। तो पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम। तो लोएस्ट पॉपुलेशन जो है पुडुचेरी की है, तो पुडुचेरी यूटी है और मिजोरम स्टेट है। तो स्टेट में किसकी हो गई? मिजोरम की। तो ये स्टेट और यूटी मिक्स है दोनों की लोएस्ट पॉपुलेशन। डेकेटल ग्रोथ जो है हाईएस्ट किसकी है? मेघालय की। डेकेटल ग्रोथ 27.9। लोएस्ट किसकी थी? नागालैंड की 0.6। 5 स्टेट लोएस्ट डेकेटल ग्रोथ, नागालैंड, फिर केरला, फिर गोवा, आंध्रा, फिर सिक्किम। हाईएस्ट डेकेटल ग्रोथ 5 स्टेट, मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। डेकेडल ग्रोथ ऑफ यूपी कितनी थी 2001-2011 में? 20.2। लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? लक्षद्वीप की। पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? न्यू दिल्ली की। फिर लोएस्ट किसकी है पॉपुलेशन डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश की। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ किसकी है? दादरा एंड नागा हवेली, यूटी है ये, 55.9%। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया जो अब ने जो देखा है वो स्टेडिली इंक्रीज हो रही है। 1901 में 77% पर स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन 2001 में 382 है। टॉप 5 पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट हैं बिहार 1106, फिर वेस्ट बंगाल हो गया 1028, केरला हो गया 860, फिर यूपी है 829। तो यहां ध्यान रखेंगे यूपी 829 है, फिर हरियाणा है। पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 100, तो एक ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम है वो है मिजोरम। तो मिजोरम 100 से कम है। तो अभी आपने तो मिजोरम जो है 100 से कम है। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी 100 से कम है, तो वो है मिजोरम। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में किसकी है? यूटी में किसकी है? अंडमान निकोबार की। और टोटल किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। तो यूटी में किसकी है? अंडमान निकोबार की। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? दिल्ली की सबसे ज्यादा है यूटी में, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में
स्टेट में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट यूटी दोनों में मिला के लोअर है, 17 है इसकी। अंडमान एंड निकोबार की कितनी है? 46। तो यूटी में लोएस्ट जो है अंडमान एंड निकोबार की है 46, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की 17 है। तो स्टेट यूटी दोनों में मिला के जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो ये पार्ट 1 हमने इसका जो है देख लिया, एंड हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो हम मोस्टली जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है इसमें हम कवर कर लेंगे। तो आप यही कर लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स 2022 का टेस्ट सीरीज है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, 3 कोर्सेज हैं। तो आप इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।